हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्टाइलिश सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि ये पहनने में बहुत ही स्टाइलिश लगती है। हाई स्लिट्स, ओपन हाई स्लिट्स बोलते हैं इस कुर्ती को, और इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कितने मीटर कपड़े से बनाया है और किस तरह से बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो इसके लिए हमने दो फैब्रिक यूज़ किया है, जॉर्जेट का और अस्तर के लिए कॉटन का। तो कॉटन का कपड़ा हमने सिर्फ लिया है 80 सेंटीमीटर और जॉर्जेट का कपड़ा लिया है, अगर मीडियम साइज़ की बनानी है कुर्ती तो जॉर्जेट का कपड़ा हमने लिया है 2 मीटर, और फुल स्लीव्स के साथ 2.5 मीटर कपड़ा जाएगा। अगर आप कट स्लीव बना रहे हो तो 2 मीटर में बन जाएगी कुर्ती। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करनी है, तो इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। देखते हैं किस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इस तरह हमने, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था किसी अस्तर वस्त्र का, तो इसमें जो हमारा टॉप पार्ट होने वाला है तो इसमें कट जाएगा, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, हटा देंगे। बराबर से ऊपर कपड़ा हो गया एकदम सीधा। अब बस्ट की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम साइज़ देख लेंगे अपना, मार्जिन के साथ प्लस करके। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास है कपड़ा, डबल फोल्ड कर लिया है। और ये डबल फोल्ड में लगभग मीडियम साइज़ के लिए 13 इंच चौड़ाई में कपड़ा हमने लिया है। डबल फोल्ड करके इस तरह सीधी लाइन खींचेंगे और लंबाई लेंगे। तो हम टॉप पार्ट की लंबाई बना रहे हैं 15 इंच, एग्जैक्ट 15 इंच रखेंगे और 1 इंच उसमें ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, 1 से 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच हमने प्लस कर लिया। तो 16.5 इंच पे हमने सीधी लाइन खींचनी है। लंबाई ली हमने 16.5 इंच और इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे हम शोल्डर के लिए 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, और 6.5 इंच पे हमें एक और लाइन खींचनी है। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाली लाइन पे भी यहाँ से दूरी लेंगे 6 इंच और इन दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा टॉप का बैक पार्ट है। यहाँ से हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 3 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। और यहाँ से कर्व शेप दे देंगे, आर्म होल बना लेंगे। अब जो बस्ट साइज़ है 34 इंच, 34 इंच का 1/4 8.5 में आधा इंच की लूजिंग देंगे तो 9 हो गया। बाकी 1.5 इंच का मार्जिन कर लेंगे। और इस तरह ये थोड़ा सा वीडियो हमारा मिस हो गया है, बट इसमें आपको प्रोसेस में पूरा यहाँ से बता रही हूँ। तो बस साइज़ हमने मार्जिन लिया था विथ, और कमर का साइज़ है 28 का 1/4 होगा 7 इंच। 7 इंच में हमने मार्जिन ऐड किया है एक्स्ट्रा, और इस तरह सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली है। इसको हम बहुत सिंपल तरह से बना रहे हैं, कोई डाट नहीं डालनी है इसमें किसी तरह की, बस सीधा हमें इसमें फ़िटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी तरह हम डबल फोल्ड करके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ रख करके कटिंग कर लेंगे और बीच से सिलाई करके जोड़ लगा देंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहेगा तो जोड़ हमारा इतना ख़राब नहीं लगेगा, ना तो दिखेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो एज़ इट इज़ बैक पार्ट रख करके हम ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की, फ्रंट पार्ट में बस थोड़ी चेंजेस करने। हमने इधर की तरफ से आधा इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। ये देखिए, ड्रॉ कर लिया पैटर्न को। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल बैक के आर्म होल से छोटा होता है, तो आधा इंच इसका आर्म होल हम और गहरा कर लेंगे। ठीक है,
और ये वाली लाइन से हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें जोड़ लगाएंगे बीच में, तो ये आधा इंच मार्जिन जोड़ में चला जाएगा। और एज़ इट इज़ कटिंग कर लेनी है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद फिर हम कटिंग करेंगे जॉर्जेट के कपड़े पर। इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। बैक पार्ट की कटिंग हमने पहले कर ली थी। ये देखो दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से चौड़ाई गले की 3 इंच ले लेंगे। बैक पार्ट में हम गले की जो गहराई है वो 9 इंच रख रहे हैं। यहाँ से भी 3 इंच चौड़ाई ले ली है। बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और इसमें आपको जो भी शेप अच्छा लगे वो आप कुर्ते में दे सकते हैं। मैंने राउंड शेप दिया है बैक पे। और फ्रंट की चौड़ाई हम फ्रंट की गहराई ले रहे हैं 6.5 इंच। 3 इंच चौड़ाई लेंगे। यहाँ से भी 3 इंच चौड़ाई लेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम पान शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कटिंग बाद में करेंगे। अब सबसे पहले जॉर्जेट के कपड़े पर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने ले लिया कपड़ा जॉर्जेट का, और इसको हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें डबल फोल्ड करके बिछाना है। मीडियम साइज़ का कुर्ती आपको मैंने बताया कि 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर आप फुल स्लीव्स रखते हैं, कट स्लीव रखेंगे तो 1.5 से 2 मीटर में ही बन जाएगा। तो इस तरह रखना है, होल्ड करना है। चौड़ाई उतनी रहनी चाहिए लगभग जिसमें आपका मेज़रमेंट्स प्लस मार्जिन आ जाए। तो ये हमने देखिए डबल फोल्ड कर दिया। अच्छे से बिछा लेना है, प्रेस लगा लेना है। तो इस तरह इसकी जो पूरी लंबाई है वो कैमरे में नहीं आ रही है, तो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें हम किस तरह कटिंग करेंगे, ये देखिए। इसकी फुल लेंथ है 45, ठीक है। फुल लेंथ इसकी 45 है। और ये जो हमारा टॉप पार्ट था, बैक पार्ट हमने रखा है इस तरह, किनारी से किनारी मिलाते हुए बैक पार्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से तो हम बैक पार्ट एज़ इट इज़ ऊपर से कटिंग कर लेंगे, जैसा जैसा हमारा अस्तर पे कट किया है हमने, सेम हमें ऐसे अस्तर के बराबर से कट करना है। अब यहाँ से हम चेंजमेंट लाएंगे इस पर। तो यहाँ से अब हमें इसमें निशान लगाना है। यहाँ से जितनी चौड़ाई आ रही है, ये देखिए कमर का प्लस मार्जिन, यानी 7 से 8 इंच। तो ये हम नीचे हमें जितनी लंबाई रखनी है उतनी लंबाई हम ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो क्योंकि हम जॉर्जेट के जो कुर्ता फुल वाला बना रहे हैं, लेंथ वाला, उसकी हम टोटल लंबाई ले रहे हैं। पहले चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई हमारी ऊपर कमर की तरफ आ रही है 8 इंच, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमने ये ले ली है, चौड़ाई 8.5 इंच ले ली है। अब ऊपर से जो लंबाई हम लेंगे, तो हम रेडी लेंथ बना रहे हैं। देखिए लॉन्ग कुर्ती सुंदर लगती है। तो ये हमने टोटल रखी है। सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 40 इंच लंबी हम बना रहे हैं, और 40 इंच में हमने मार्जिन ऐड किया क्योंकि नीचे से फोल्ड रहेगा कपड़ा। तो
42.5 यानी कि 42.5 इंच हमने इसकी टोटल लंबाई ली है। और ये देखिए यहाँ से हम एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ से हमें एकदम सीधा सीधा, कोई भी इसमें हमें एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा कर्व शेप नहीं बनाना। आप देख सकते हैं एकदम सीधी लाइन ड्रॉ की है, चौड़ाई जो ले करके 8.5 इंच कमर की है, 8.5 इंच हमने नीचे की रखी है। और इसी तरह कटिंग कर देंगे। आधा इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए कट कर रहे हैं कि स्टिचिंग के बाद इसमें कुछ कमी ना पड़नी चाहिए, इसलिए इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गई मेरी बैक पार्ट की कटिंग। सेम हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग एक साथ कर लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक की। इस तरह से सेम इसी प्रोसेस के साथ हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा था हमारा, इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है और इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे। स्लीव्स में हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, तो ये हम सिर्फ जॉर्जेट पर कटिंग करने वाले हैं, जॉर्जेट के कपड़े पर। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो टोटल चौड़ाई हमने रखी है वो रखी है लगभग 9 इंच। और ये देखिए 9 इंच है। इसमें थोड़ा कम है, इसको और बढ़ा लेंगे। 8 इंच था, इसको 9 इंच कर लेंगे। और लंबाई हम ले रहे हैं स्लीव्स के लिए टोटल 22 इंच, 22.5 है हमारी रेडी लेंथ। स्लीव्स की रेडी होगी लगभग 21, 21.5 इंच। यहाँ से 3 इंच पे हम किनारे से एकदम 3 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम टोटल लंबाई लेंगे, तो ये 22 इंच हमारा आ रहा है। 22 इंच इधर भी कर लेंगे, ये हमारे पास पूरा 22 इंच है। अब यहाँ से हम कलाई की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। इस तरह से तिरछा रखेंगे और 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बस्ट साइज़ का एक चौड़ाई 8.5 आया था, 8.5 में से 1 इंच घटा देंगे 7.5। तो हम इस तरह 7.5 पे तिरछा निशान लगाएंगे और इस तरह 3 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। और इसको हमें अब दोनों निशानों को आपस में मिला देना है इस तरह। बहुत ही सिंपल है स्लीव्स की कटिंग। और मार्जिन ले लेंगे 1 से 1.5 इंच, जितना भी आप रखना चाहें, 1 इंच बहुत है। और इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। तो कुछ इस तरह से हमने इस स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग करी है इस पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और ये वाला वीडियो बहुत दिन बाद हम लेकर आए हैं, क्योंकि पर्सनल कामों में थोड़ा इस समय ज़्यादा लग गया टाइम। कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस तरह हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये सेंटर कटिंग कर ली, इसको इस तरह खोलेंगे, दोनों स्लीव्स पकड़ के इस तरह से ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद इसमें हम आधा इंच फ्रंट साइड का आर्म होल और थोड़ा छाट देंगे, जिससे हमारी जो फिटिंग है वो बढ़िया आती है। इस तरह से आधा इंच आर्म होल, बस। कुछ इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। पूरी कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसमें हम इस कुर्ती को स्टेप बाय स्टेप सिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।